प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। जीवन की धारा में बहते बहते ये प्रश्न सदैव सामने आता है कि आखिर लक्ष्य क्या है। जब आप छोटे होते हैं तो लक्ष्य होता है मुझे पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है। थोड़े बड़े होते हैं तो ये लगता है अच्छा मुझे बोर्ड के एग्जामिनेशंस देने हैं, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर लगता है अब मुझे ए बनना है, मुझे मेडिकल जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है या मुझे लीगल स्टडीज करनी है। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इससे आपके अंतःकरण की बोधि तो होती है, क्योंकि आप ज्ञान पाते हैं। ये ज्ञान भी आपको अपने अंदर की विवेचना करने का मौका देता है। यही करते करते फिर आपके सामने लक्ष्य आता है कि ये भी नहीं, कुछ और है जो आपको पाना है, क्योंकि आप खोज रहे होते हो। कभी सोचिए वो खोज किसकी है? वो आप अपने को ही खोज रहे होते हो, अपनी पूर्णता को देखना चाहते हो। बिकॉज आपको वो ब्लेसिंग चाहिए, वो ब्लिस चाहिए, वो खुशी चाहिए, वो नेक्टर चाहिए जिसपे आप डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता और आप खोज रहे हो। तो जैसे एक हिरन भाग रहा होता है कस्तूरी के पीछे और कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, यही हाल हम सबका है। लेकिन जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिलता है और आपको बताता है कि तू रुक जा, मनन कर, चिंतन कर, तब आप थोड़ा सोचते हो कि आखिर मैं जा किधर रहा हूं। तब विचार चलता है, आप विवेचना करना सीखते हैं, तब आप कर्मों की मीमांसा सीख पाते हैं। आपका मन ये सोचने को मजबूर होता है कि मेरा जो कर्म है वो सकाम है कि निष्काम है, क्योंकि अभी तक तो हम सारे काम सकाम होकर कर रहे थे ना, जिसमें हमारी इच्छा बलवान होती है और हर कार्य के पीछे हम फल चाहते हैं। हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें हमारी निष्कामता हो। कहीं हमें यश चाहिए होता है, कहीं हमें कीर्ति चाहिए होती है, कहीं हमें धन चाहिए होता है, और इन्हीं इच्छाओं में हम चलते चले जाते हैं। और जब हमको दिशा मिलती है गुरु कृपा से, तब हम सोचते हैं, विचार करते हैं और अभ्यास करना शुरू करते हैं विवेचना का कि मुझे कर्म कैसे करना है, और आत्ममंथन करते हैं। जब आत्ममंथन प्रारंभ होता है तब हमें समझ में आता है कि मुझे अपने चित्त की वृत्तियों को देखना है। और गुरु कृपा से जब आप ध्यान करते हैं तो आपको वो तरंगे दिखाई देती है जो मन में हमेशा हिलोरे लेती रहती है। तब आप उनकी गति को देखते हैं कि इनका प्रवाह किधर हो रहा है। और जब आप मनन करना शुरू करते हैं और वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, वैराग्य अर्थात वीतराग, यानी कि राग का अभाव होना। राग और द्वेष हमें बांधे रखते हैं, और जो प्रेम की सुगंध है वो इनसे बहुत आगे है, क्योंकि प्रेम प्रवाह तो सारे संसार को जोड़ता है, और राग और द्वेष हमें बंधन में बांधे रखता है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे राग और द्वेष के सारे बंधन ढीले होने शुरू हो जाते हैं और हम बहना शुरू करते हैं। अभी तक हमारी तरंगे जब उफान खाती हैं तो मन चाहे तरीके से दाएं बाएं भागते रहते हैं, और जब हम ध्यान में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हम अपने चित्त पर कार्य कर पाते हैं और विवेचना करने पर सोच पाते हैं कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कर पाते हैं, अपने क्रोध पर कार्य करते हैं
अपनी इच्छाओं पर कार्य करते हैं कि नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इतने धन का व्यय क्यों करूं, मुझे जितने वस्त्रों की आवश्यकता मैं उतने लूंगा। इसी प्रकार सारी भोग सामग्री के बारे में आप विचार करने लगते हैं। तब आपको बोधी होती है कि हम प्रकृति माँ का कितना दोहन कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। तब आपका विवेक जागृत होता है। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप उसका बहाव बदलना चाहते हैं तो आपको एक नहर निकालनी पड़ती है। इसी प्रकार से आपको एक सकारात्मक लक्ष्य जब मिलता है आत्म मंथन का, तब आपकी चित्त की वृत्तियां नकारात्मक बहना बंद कर देती हैं। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। आप सकारात्मक विचारों से अपना आत्ममंथन करते हैं और सोच पाते हैं कि मुझे कैसे चलना है। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप ठहरना सीख जाते हैं। अब जब आप ठहरते हैं और तब आपकी जब गति होती है तो वो प्रेम प्रवाह में होती है, उसमें आनंद होता है, खुशी होती है, उसमें दुख नहीं होता, ना सुख ना दुख। एक दिव्य अनुभूति होती है अपनी अमरता की, अपने चिदानंद भाव की, जो आपकी आत्मा का सत्य स्वरूप है। जब आप उस भाव में स्थित हो जाते हैं तब आपको कोई भी नकारात्मक विचार प्रभावित नहीं करता। आप दृढ़ हो जाते हैं। तब आप अपने आप में स्थिर होना सीख जाते हैं। यही सबसे बड़ी गुरु कृपा है और प्रभु की कृपा से आप अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। और इन सब रास्तों की जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है अभ्यास। अभ्यास आपको नित्य प्रति करना ही होगा, क्योंकि नित्य अभ्यास से आप अपने शत्रुओं पर विजय कर पाते हैं। वो शत्रु जो आपके अंदर ही बैठे रहते हैं, 5 इंद्रियों के रूप में आपको दौड़ाए रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। जब आप अभ्यास रोज करते हैं तो आपके शत्रु कभी आपके विरोधी नहीं होते, वो आपके कहे अनुसार कार्य करते हैं। आप अपनी उन इंद्रियों के खुद सारथी बन जाते हैं और कोई भी घोड़ा दाएं बाएं नहीं जाता, उसे आप जैसे चलाएंगे वो वैसे चलेगा। ये है सबसे बड़ी जीवन यात्रा और सबसे महत्वपूर्ण जीवन का पाठ जो हमको पढ़ना ही होगा। और जब इसका हम नियमित अभ्यास करेंगे तो कभी कोई परेशानी रुकेगी ही नहीं। जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी, चली जाएगी। आप स्थिर अपने जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। तो जीवन के इस पाठ को पढ़ने का प्रयास हम सबको करना होगा और इसकी शुरुआत होती है नियमित अभ्यास से। थोड़ी देर आंखें बंद करके एकांत में जरूर बैठिए, कुछ मत करिए, बस बैठ जाइए। पूरे दिन की गतिविधियां आपके मन में आएंगी जाएंगी। आपके अंदर सत्य है, आपके अंदर आपकी आत्मा बैठी है जो आपको बताएगी कि तूने आज ये गलती करी। बस आप उसका मनन करिए और आप में दृढ़ता आती जाएगी। और जब ये अभ्यास रोज का होगा आप बहुत जल्दी प्रगति कर जाएंगे। और इसे हर किसी को नियमित रूप से करना चाहिए। यही सबसे बड़ी चाबी है जो सारे तालों को खोलती है, वो है आत्ममंथन और नाम जप। इसे नियमित रूप से करने का प्रयास करिए, आपको बहुत आनंद आएगा।